अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज एक बहुत ही अहम सवाल पूछा गया है, क्या नोवा विस्टा HPP 900W की बैरल चोक्ड है? तो आज उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ है नोवा विस्टा HPP 900W। ये केमो कलर में नहीं है, इसके ऊपर टेप की गई है। तो इसकी बैरल खोलते हैं और एक टेस्ट करते हैं। स्कोप लगी हुई है इसके ऊपर, तो एक जो स्क्रू होता है वो बिल्कुल स्कोप के नीचे होता है। तो स्कोप तो हमें खोलनी ही पड़ेगी। हाँ जी, स्कोप खोल ली है हमने। तो इसकी बैरल खोलते हैं। इसके ऊपर 2 स्क्रू होते हैं, 3 स्क्रू होते हैं। एक होता है 3 mm की एल्की के साथ खुलता है और 2 खुलते हैं 2 mm की एल्की के साथ। तो पीछे वाला खोलते हैं। ये और ढूंढते हैं 2 mm की एल्की। क्या ये 2 mm की एल्की है? इसको मेजर करते हैं। 2.5 mm की। ये 2.5 mm की एल्की है। एक खुलेगा 3 mm की एल्की के साथ और 2 खुलेंगे 2.5 mm की एल्की के साथ। और एक है आगे, वो भी 2.5 mm की एल्की के साथ खुलेगा। ये है बैरल ग्रिप इसकी, इसको भी ढीला करेंगे हम। इसको पीछे करेंगे और इसके ऊपर तो लगी हुई है टेप। टेप उतार लेते हैं। अच्छा जी, ये निकल आई है इसकी बैरल। ये इतनी बड़ी बैरल नहीं है, इसका श्राउड आगे हो गया है। तो ये बैरल है इसकी सारी। ये है नोवा विस्टा HPP 900W। तो इसकी एक ख़ास बात ये है कि आप इसके रेगुलेटर को बाहर से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है इसके फुल रिव्यू में। तो इसकी बैरल को निकालते हैं। ये है जी इसकी बैरल, नोवा विस्टा HPP 900W की बैरल। तकरीबन 22 इंच से थोड़ा सा कम, तकरीबन 22 इंच की इसकी बैरल है। तो सवाल था हमारा कि क्या इसकी बैरल चोक्ड है? तो उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये है जी हमारे पास JSB 18 ग्रेन का पैलेट, 18.13 ग्रेन का, और ये है 8 बैच का। तो इसको बैरल में से गुजारते हैं और देखते हैं कि इसकी बैरल चोक्ड है या नहीं। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला होता है और इसके जो ग्रूव हैं वो भी हमें इनके ऊपर दिखाई देंगे और आप उन ग्रूव को भी काउंट कर सकते हैं कि कितने ग्रूव हैं इसके अंदर। तो सीधा सा फार्मूला है। ये है बैरल की वो साइड ट्रांसफ़र पोर्ट वाली। यहाँ से हम पैलेट को इंटर करेंगे और पीछे से इसे दबाएंगे। तो ये देखें,
ये पैलेट हम इसके अंदर दाखिल करेंगे, आसानी से चला गया। GSP 18 ग्रेन का ये पैलेट है और ये जा रहा है जी। यहाँ पे थोड़ा सा जोर ले रहा है। हाँ जी, अब आसानी से जा रहा है। अब शुरू में हमें जोर लगाना पड़ा है थोड़ा सा, तो आगे हल्का सा फंसा है, ये निकल आया है जी पैलेट। मैं उस वाले कैमरे से फोकस करा के आपको दिखाता हूँ। जी जी, ग्रूव नज़र आ रहे हैं आपको, हेड साइज साथ घिसा हुआ। तो इसकी बैरल वाकई चोक्ड है। ये देख, अब इसके अंदर 15 ग्रेन का पैलेट भी गुजार के देखते हैं। GSP का 15.89 ग्रेन। क्या इसके साथ क्या रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ तक बहुत ये सख्ती से जाता है, जो भी चीज़ है शुरू में यहाँ तक बहुत सख्त पैलेट आके जाता है। और ये फिर देखो, ये तो खुद ब खुद जा रहा है, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हाँ, इसके हेड साइज ये बहुत कम, इसके साथ निशान पड़े हैं इसके ऊपर। एक और पैलेट बताते हैं इसके अंदर। ये यहाँ पिछले हिस्से पे ज़्यादा जोर लगता है और काफ़ी जोर लगता है, लेकिन जब यहाँ से गुज़र जाता है इतने एरिया से, तो फिर ये आसानी से बिल्कुल कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। ये देखें, ये खुद ब खुद जा रहा है। तो आगे जाकर फिर इस आखिरी हिस्से पे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है हमें। ये हल्का सा यहाँ पे है इसकी। इसका हेड भी घिस चुका है। तो इस सवाल का जवाब कि क्या ये चोक्ड है, तो इस हिस्से तक तो जो पैलेट है बहुत ज़ोर लगाने के साथ आगे जाता है। यहाँ से आगे बिल्कुल फ्री जाता है, बिल्कुल फ्री। आप हल्का सा बस आगे जाके यहाँ पे हल्का सा इतने हिस्से पे ज़ोर थोड़ा सा लगाना पड़ता है। इसकी निस्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है पीछे, और आगे उससे काम होता है। क्योंकि यहाँ से जब हम ज़ोर लगाते हैं तो वो उसका साइज़ बन चुका होता है, हेड जो घिसना होता है यहाँ से घिस जाता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा रगड़ नहीं खाता या ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। तो नतीजा ये निकला जी कि ये बैरल चोक्ड है। नोवा विस्टा HPP 900 की बैरल चोक्ड है। ज़्यादा चोक्ड है या हल्की चोक्ड है, इस बहस में हम नहीं जाते, लेकिन बैरल चोक्ड है। तो ये नताइज मैं रखता हूँ अपने उस्तादों के सामने,
तो एक उस्ताद हमारे बैठे हैं शेखपुरा में, मगर उन्होंने कहा था कि मेरा नाम मत लीजिएगा किसी भी जगह, तो हम उनका नाम नहीं लेते। वो गुमनाम हीरो हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे। बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है उनसे। तो मेरी तरफ से उस ख़ास उस्ताद को एक सलाम। ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।